हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सन इन लॉ चैप्टर 35 और चैप्टर 36। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो शेनमो उन्हें बोलती है तो क्या है ये होटल के साथ और क्यों तुमने मुझे बोला नहीं। फिर उसके बाद लिनशु बोलता है कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पर्सनल मैटर है एक्सोईज के फैमिली के बीच में, तो ये इनकन्वीनियंट है मेरे लिए बात करना। फिर उसके बाद जो शेनमो उन्हें बोलती है एक प्राइवेट मैटर, मगर एक्सोई तुम हमेशा मेरे को बोलती थी सब कुछ जो तुम्हारे दिमाग में है। फिर उसके बाद जो एक्सोई है उन्हें बोलती है कि मुझे माफ़ करना मिस, मगर ये सच में ही एक इनकन्वीनियंट है मेरे वास्ते बोलने को इस बारे में। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है कोई बात नहीं, चलो मेरे को यहाँ से तुम्हारा दोनों को बोलना पड़ेगा, तुम दोनों पहले जाओ, सो मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकती हूँ कुछ तो भी लिनशु के साथ। फिर उसके बाद जो रियो का है उन्हें बोलती मैं भी, और उसके बाद उन्हें जाती है और उसके बाद लिनशु थोड़ा शॉक्ड होता है और उसके बाद रियो को जो है वो लिप रीडिंग एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर उसको मैसेज बोलती है कि प्लीज़ जल्दी से करो, तुम्हारी यहाँ पर ये बात है और हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे ये प्रैक्टिस मेरे साथ। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ मेरे फैमिली को और सब लोग तुम्हारे लिए काफ़ी ग्रेटफुल है जो तुमने रिस्क करी तुम्हारी लाइफ ऑब्टेन करने को ये इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा कोई भी नीचा नहीं दिखेगा यहाँ से आगे। फिर उसके बाद उन्हें उसका हाथ पकड़ते बोलती है कि और मैं यहाँ पर होप करती हूँ कि तुम ज्वाइन करोगे हमारे फाइट अगेंस्ट यहाँ पर जीन फैमिली के। फिर उसके बाद लिनशु उसका हाथ हटा देता है और उन्हें बोलता है कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है मगर क्यों। फिर उसके बाद जो लिनशु है उन्हें बोलता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर डर रहा हूँ मेरे लाइफ के वास्ते, मैं यहाँ पर सिर्फ चाहता था अनकवर करने को जिंग जिंग्स का हिडन एजेंडा। मैंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें इतने हिस्से में आ जाएगा और ट्राई करेंगे पीपल को यहाँ पर किल करने को। फिर उन्हें बेड पे बैठता है और उन्हें बोलता है कि ये काफ़ी यहाँ पर पेरिलस है मेरे वास्ते, मेरे को थ्रो करने को मेरी लाइफ यहाँ पर स्ट्रगल में यहाँ पर बिटवीन दो बड़े जाइंट्स के। फिर उसके बाद शेनमो जो है उसका क्रेडिट कार्ड निकालती है और उन्हें बोलती है मैं समझ गई तुम कैसा फील कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ कंपनसेट करती हूँ कैसे भी तुम यहाँ पर चाहो तो। उन्हें फिर बाद में उन्हें बोलती है कि ये मेरा बैंक का कार्ड है जो यहाँ पर कंटेंट करता है 50 मिलियन का प्रॉफिट जो मैंने बनाया है एसटी ग्रुप से। एक्सेप्टेड पासवर्ड ये है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, यही सबसे ज़्यादा मनी है जो मेरे कने अभी है। उसके बाद उन्हें कार्ड लेता है और उन्हें बोलता है हंसता है तुम्हारे आंखों में क्या मैं कोई ऐसा पर्सन हूँ जो इजीली यहाँ पर कुछ भी कर देगा पैसे के वास्ते। फिर उसके बाद उन्हें सोचता है कि मैं सच में यहाँ पर रिफ्यूज़ करना चाहता था बोल्डली, मगर ये जो मनी है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे को इजीली डिसएग्री करने के वास्ते। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है तो क्या तो भी चाहते हो तुम मेरे से आखिर में। फिर उसके बाद लिनशु जो है उस पर चिल्लाता है और उन्हें बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कंफ्यूज करना मुझे बंद कर दो, क्या मैं यहाँ पर बेवकूफ़ हूँ तुम्हारे लिए या मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिस्टर वी हूँ। फिर उसके बाद उन्हें उसके आंखों में देख के बोलता है कि जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन करी है शेर फैमिली, कोई भी बिसाइड एक्सुई के मेरे पे ऐसा देखता नहीं है कोई बिना हिडन एजेंडा के, और अब फाइनली तुम्हें मैं चाहिए तो तुम यहाँ पर एक्चुअली ट्राई कर रहे हो मुझे यहाँ पर लेने को ओवर यहाँ पर मनी से, क्या मैं तुम्हारा अर्न बॉय हूँ अब। फिर उसके बाद जो शेनमो उन्हें बोलती है ऑफ कोर्स नहीं लिनशु, तो हम मैरिड है और मैं हमेशा तुम्हारा देखती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। फिर उसके बाद लिनशु हंसता है और उन्हें बोलता है हस्बैंड, कभी तुमने यहाँ पर वंडर किया कि मैंने कभी सिंपैथाइज नहीं करा तुम्हारा पर्सपेक्टिव, मेरे जैसा कोई जो यहाँ पर यहाँ पर करता है हाउस होल्ड कोर्स, मेरे जैसा कोई यहाँ पर जो स्लीप भी नहीं करता तुम्हारे जैसा सेम रूम में तुम्हारे इसमें, कोई ऐसा जो हमेशा तुम्हारे हाथ से मार खाता है तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर से एकदम बेकार, कैसे मैं यहाँ पर बोला जा सकता है मुझे हस्बैंड। फिर उसके बाद शेनमो जो है उन्हें रोते बोलती है कि वो पहले था, मैंने तुम्हारा मिसअंडरस्टूड करा था, मुझे माफ़ कर देना। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है मगर अब मैं देख सकती हूँ कितने अपसेट हो तुम, मैं यहाँ पर माफ़ी मांगूंगी वही तरीके से और तुम्हारा मेकअप करने पड़ूंगी उसने के। उसके बाद उन्हें बोलती है कि जाते हुए अनटिल कि तुम यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो जाओ इनफ मुझे फॉरगिव करने के वास्ते। फिर उसके बाद हम एसटी ग्रुप देखते हैं। फिर उसके बाद हम चिंग जिंग को और शेनमो को एक कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं। चिंग जिंग बोलती है कि अगर आप कुछ नहीं है मिस शेन तो मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ पर एक नया कमर्शियल है शूट करने को आफ्टरनून में। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है रुको, फिर उसकी जगह से उठती है और उन्हें बोलती है कि मेरे कने यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तुम्हारे वास्ते एक पर्सनल। फिर शेनमो बोलती है कि क्या करोगे तुम तुम्हारे माफ़ी के वास्ते अगर तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो यहाँ पर तुमने उसको पहले ट्रीट करा एकदम हार्शली जबकि टर्न आउट हुआ इन दी एंड कि वो इनोसेंट था। फिर उसके बाद चिंगिंग बोलती है ऑब्वियसली तुमको अपील करना पड़ेगी यहाँ पर उसकी बॉडी के अर्जेस।
फिर उसके बाद शेन में शर्माते हुए बोलती कि यस मगर वो पॉसिबिलिटी है, मगर यहाँ पर कोई और दूसरे मेथड्स है क्या। फिर उसके बाद शेन में बोलती है कि मैं यहाँ पर गेस करती हूँ कि मुझे सिर्फ उसको इतना जानने देना चाहिए कि मैं कितना यहाँ पर बहुत बेकार फील करती हूँ सब कुछ के बारे में। फिर उसके बाद जिंगिंग बोलती है मैं समझ सकती हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बैठती है और उन्हें बोलती है कि एक नॉर्मल टाइम्स पे मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि तुम लोग कैसे यहाँ पर अलॉन्ग होते रिगार्डिंग तुम्हारे रिलेशनशिप्स पावर स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि बोलो मुझे, क्या तुमने उसको फोर्स करा एक वॉर्नेबल बनने को तुम्हारा। फिर उसके बाद जो शेनमो है उन्हें बोलती है यस मैंने यहाँ पर उसको एक हाउसकीपर में भी कन्वर्ट कर दिया है ह्यूमिलेट करने के वास्ते। अब जो मैं उसके बारे में वापस सोचती हूँ तो वो काफ़ी हॉरेबल चीज़ थी। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि तो वो काफ़ी परफेक्ट है, बोलो मुझे क्या तुम यहाँ पर फेमिलर और रोल प्ले से, क्योंकि तुम्हारा को ड्रॉप करना पड़ेंगे आइडेंटिटी एज शेनमो एल्डेस्ट डॉटर ऑफ शेन फैमिली आज से अभी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लिनशु को देखते हैं उसके बेडरूम में, और लिनशु उसके टॉवल से पहुँचते उसके हवाला बोलता है कि ये जो फ्लोर है वो क्यों इतना डिफरेंट लग रहा है। और उसके बाद वहाँ पर जो एक बैठे रही थी मेड और उन्हें बोलता है एक्सुई तुम अभी भी यहाँ पर क्यों हो ये टाइम पे। फिर उसके बाद वो शेन में रहती है, शेन में बोलती है माई डार्लिंग लिनशु तुम फाइनली इधर हो। फिर उसके बाद लिनशु जो है वो उन्हें ब्लश कर शॉक होता है और उसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो पूरी तरह से स्काई रॉकेट होती है और उन्हें सोचता है मेरी स्पिरिचुअल पावर। और उसके बाद जो शेनमो है उन्हें बोलती है कि ये इवनिंग को मैं सोली बिलोंग करती हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारी स्वीट मोमो। और उतने में ही जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 36 के स्टार्टिंग में लिनशु डरते हुए बोलता है कि मुझे वैसा डराओ मत शेनमो, वैसा क्यों तुम ऐसा सडनली यहाँ पर पहन रही हो एक्सुईज के क्लोथ। उसके बाद शेनमो उसके करीब आती है और उन्हें बोलती है कि मैं एक्सुई हुई नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी प्यारी मोमो हूँ और तुम्हारी कैटर यहाँ पर जो तुम्हारी सब नीड्स के वास्ते। फिर उसके बाद जो लिनशु उन्हें बोलता है कि मुझे यहाँ पर परेशान मत करो, तुम शेनमो हो जो मेरे को यहाँ पर स्केयर करता है ऐसा एक्टिंग करने को, तुम स्वीट यहाँ से कहीं से भी। फिर उसके बाद शेनमो आँख मारते हुए बोलती है कि जैसे कि मैंने बोला मैं तुम्हारी प्रेशियस मोमो हूँ, भूल जाओ यहाँ पर नाम शेन। फिर उसके बाद लिनशु बोलता है मगर ये केयरली तुम शेनमो हो। फिर उसके बाद शेनमो गुस्सा आती है और उन्हें बोलती है कि क्यों तुम यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर सकते थोड़ा सा भी लिनशु, मैं ये सब ये कर रही हूँ तुम्हारे वास्ते। फिर उसके बाद लिनशु परेशान होते बोलता है मेरे वास्ते। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है क्या तुम सोचते हो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूँगी ऐसा ड्रेसिंग अप करने को मेरे खुद के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि तुम यहाँ पर डिस्प्लीज थे मेरे से कि मैंने यहाँ पर ट्रीट नहीं करा तुम्हारा हस्बैंड की ऐसा और फोर्स करा तुम्हारा हाउस वर्क करने को, सो मैं यहाँ पर ये पुट ऑन करिए मैं मेड का अवतार यहाँ पर मेकअप करने को तुम्हारा। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है आफ्टर ऑल मैंने सब प्रॉमिस करा था कि तुम्हारा मैं माफ़ी मांगूंगी तुम्हारे को तुम्हारे खुद के तरीके से। फिर उन्हें बैठ जाती है और उन्हें बोलती है कि मैंने ट्राई करा बहुत हार्ड यहाँ पर फॉरगेट करने को सब कुछ और डिस्कार्ड कर दिया मेरा प्राइड यहाँ पर तुम्हारे को हैप्पी बनाने को, मगर तुम यहाँ पर बहुत अनकोऑपरेटिव हो। फिर उसके बाद लिनशु बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बेड पे बैठता है और उन्हें बोलता है मोमो प्लीज़ मेरे को हेल्प करो रिलीव करने को मेरे शोल्डर का स्ट्रेस। फिर उसके बाद उन्हें खुश होती है और उन्हें बोलती है तुम्हारी मोमो इधर है। और उसके बाद उन्हें पीछे से उसके कंधे दबाती है और लिनशु सोचता है कि शेनमो हमेशा यहाँ पर ये करती है सो पैशनेटली और वेल बिहेव जस्ट लाइक एक ब्यूटीफुल मेरी को जैसे अभी। फिर उसके बाद उन्हें उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उसकी आंख भी गिरता है। फिर उसके बाद जो शेनमो उन्हें बोलती है कि ओह ये क्या है। और उसके बाद जो लिनशु है उन्हें यहाँ पर मेमोरीज ऑफ एन एक्टर की यूज़ करता है और उसके बाद बोलता है लिनशु मोमो यहाँ पर न्यू टास्क है तुम्हारे वास्ते। और उसके बाद वहाँ से आवाज़ आती है और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। लिनशु कंप्यूटर पर बैठे हुए सोचता है कि इवन कि मैंने यहाँ पर हैक कर दिया जिंगिंग्स का फ़ोन, मैं यहाँ पर कुछ फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ एविडेंस उसका कॉन्टेक्टिंग करने को स्पाइस। फिर उन्हें सोचता है कि कैसे उन्हें यूजुअली मिलता होगा उनसे। फिर उसके बाद रियो को आती है और उन्हें बोलती है और उन्हें बोलती है उसके पास आके अगर तुम यहाँ पर माइंड नहीं करो तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिसिंग अभी, तुम अगर मैं रेडी हूँ यहाँ पर रीच करने को पीक यहाँ पर नास एंड सोल स्टेज की। फिर उसके बाद लिनशु बोलता है कि ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर हैपन टू ये हुआ कि मेरे को एक फेवर चाहिए तुम्हारे से। फिर उसके बाद जो रियो को है उन्हें बोलती है ओह और वो क्या है। और उसके बाद जो लिनशु है उन्हें बोलता है कि तुम्हारे क्या बॉयज़ नहीं है तुम्हारे डिस्पोजल में यहाँ पर टोक्यो करें, मे भी तुम यहाँ पर किसको तो भी कॉल करो यहाँ पर आने को लैंगशेंग में असिस्ट करने को मेरे को। फिर उसके बाद जो रियो को है उन्हें बोलती है कि एज लॉन्ग एज तुम यहाँ पर विलिंग करेंगे कोऑपरेट करने को मेरे साथ मेरे कल्टीवेशन में वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। फिर उसके बाद लिनशु बोलता है ठीक है हर टाइम जब तुम ब्रिंग करोगे किसी को यहाँ पर मैं यहाँ पर रहेंगा एक वो डे वर्ड्स यहाँ पर प्रैक्टिस।
फिर उसके बाद एक्सोई वहाँ पर आती है और उन्हें बोलती है कि क्या तुमने अभी न्यूज़ देखी लाइटली, जो तुम्हारी न्यू बुक है वो काफ़ी यहाँ पर हॉट सर्च पूरे ऑल ओवर इंटरनेट में है। एक्सपर्ट यहाँ पर सारे इसे सोच रहे हैं कि कौन यहाँ पर मिस्टर वी हो सकता है। और उसके बाद लिंच बोलता है परफेक्ट, ये यूज़ करके मिस्टर वी का नेम मैं यहाँ पर होल्ड कर सकता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस अप्रोच कर सकता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया। फिर उसके बाद रेड जैकेट आता है और उन्हें बोलता है यो मिस्टर वी, क्या ज़रूरत है आज तुम्हारा। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि लिंचू, मैं चाहता हूँ कि तुम ये लो मनी और सेटअप करो एक शॉप मेरे वास्ते बाहर। फिर उसके बाद उन्हें बिजनेस मास्टर की मेमोरी यूज़ कर बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि तुम हैक करो बेस्ड यहाँ पर कॉन्टैक्ट बुक्स के, सो यहाँ पर स्ट्रे ऑफ नहीं करना और ख़ुद के यहाँ पर क्लेम्स नहीं बनाना। अगर तुम यहाँ पर समझ भी नहीं पाओ कुछ, सिर्फ उसके साथ चले जाना। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि ये ऑपरेशन के साथ ये डाउनफॉल जिंकिंग का यहाँ पर ऑफिशियली बिगन होता है 3 महीने के अंदर। फिर उसके बाद हम लीन शो को मिस्टर वी में देखते हैं और उन्हें बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ सक्सेस होने को, मेरे गोल को यहाँ पर वाइपिंग आउट करने को जिंग फैमिली थ्रू आउट पूरे लैंगशेंग में। फिर उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है लॉन्गशेंग होटल। फिर एक्सोई उसके भाई करने आती है और उन्हें बोलती है कि क्यों तुम यहाँ पर आए, बोलने पे मुझे यहाँ पर बुलाया एक्सोरी। उन्हें फिर एक्सोरी बोलता है सिस्टर मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में हूँ। फिर उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलती है कि क्या मैंने तुम्हारे 2 लाख यहाँ पर येन भेजे नहीं थे बहुत पहले ही। फिर उसके बाद जो एक्सोरी है उन्हें बोलता है कि मेरे यहाँ पर जो डेथ है वो ये टाइम पे 2 मिलियन की, और वो इनफ नहीं होंगे सिर्फ 2 लाख से अकेले। फिर उसके बाद जो है उन्हें रोते हुए उसके कॉलर पकड़ के एक्सोई बोलती है कि क्या तुमने फिर से गैम्बल करा, मैंने यहाँ पर तुमको बोलते रही कि ये बात को यहाँ पर मत जाओ, तुम मुझे यहाँ पर सुनते ही नहीं हो। फिर उसके बाद एक्सोरी बोलता है कि ये जो है हमेशा से मेरी सिचुएशन रही है और ये काफ़ी लेट हो गया अब इसको चेंज करने को, इसको कुछ करने को। फिर उसके बाद जो है एक्सोरी उन्हें बोलता है कि ये टाइम पे हाउएवर जो मेरा क्रेडिटर है वो यूनिक है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस करा है कि वो इरेज कर देगा मेरी सारी डेट्स अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल चीज़ फेवर उसके वास्ते करूँ तो। और उसके बाद उन्हें बोलती है एक्सोरी एक स्मॉल फेवर, कौन तो भी है तुम्हारा क्रेडिटर और कौन है उन्हें। फिर उसके बाद जो है जिंगिंग आता है और उन्हें बोलता है कि वो सिंपली मैं हूँ, एक सिंपल काइंड हार्टेड पर्सन। और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस। होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।